आज जिक्र करेंगे कि फैसलाबाद की रियल स्टेट में और अगर हम उसको कंपेयर करें लाहौर की रियल स्टेट से तो क्या फ़र्क है। तो फैसलाबाद की रियल स्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। फैसलाबाद के गली मोहल्ले में 10 लाख 15 लाख रुपया पर मरला या 20 लाख रुपया पर मरला ज़मीन मिल रही है। तो लाहौर डीएचए में भी आपको 20 लाख पर मरले से आपको एक अच्छा माहौल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ के साथ रिहाइश का मौका मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूर करें कि उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कम कीमत में अच्छी चीज़ बना सकें। लाहौर और बड़े शहरों में वो तमाम ट्रेंड्स आके ख़त्म भी हो चुके हैं जो अभी फैसलाबाद के अंदर शुरू हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जिक्र करेंगे कि फैसलाबाद की रियल स्टेट में और अगर हम उसको कंपेयर करें लाहौर की रियल स्टेट से तो क्या फ़र्क है। वैसे तो 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन इन दो सिटीज़ की रियल स्टेट में क्या फ़र्क है और कहीं ना कहीं आप फैसलाबाद की रियल स्टेट को कंसीडर कर सकते हैं। जो बातें पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस्लामाबाद की रियल स्टेट से या किसी भी जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है, मिसाल के तौर पे कराची के साथ। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फैसलाबाद की रियल स्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद की रियल स्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। मतलब अगर हम उसको कंपेयर करें लाहौर की मार्केट से तो अगर फैसलाबाद के गली मोहल्ले में 10 लाख 15 लाख रुपया पर मरला या 20 लाख रुपया पर मरला ज़मीन मिल रही है, तो लाहौर डीएचए में भी आपको 20 लाख पर मरले से आपको एक अच्छा माहौल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ के साथ रिहाइश का मौका मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना ज़्यादा रेट क्यों फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शायद ख्याल में ये आता है कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी हैं, आपके ख्याल में आता है कि शायद लाहौर में प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कहानी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये होती है इवन के फैसलाबाद के अलावा और भी आप किसी छोटे शहर में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ बड़ी महंगी है। पेशावर में ऐसे इलाके में जानता हूँ जहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए के हिसाब से जो है 5 मरले का प्लॉट मिलता है, इससे नीचे बात ही नहीं है। लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े होने की वजह से बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रेट है वो ऐसा नहीं है कि एक ही प्लॉट बार बार बिक रहा है और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाहौर के भी कुछ पुराने इलाके हैं जहाँ पे रेट वैसी सहूलियात नहीं है जितना ज़्यादा रेट है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक जगह आप बार बार बाइंग करते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, फिर हर बंदा अपनी मर्जी का रेट मांगता है। तो इसमें समझदारी क्या है? समझदारी ये होती है कि आप मूव ऑन करें या उस जगह पे सरमायाकारी करें, चाहे फैसलाबाद में करें चाहे लाहौर में करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये ज़रूर करें कि उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कम कीमत में अच्छी चीज़ बना सकें और बाद में जो असल रस है, असल प्रॉफिट है, वो आप उसको एंजॉय कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस ये है कि फैसलाबाद की जो रियल स्टेट है अभी वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वो अभी अपग्रेड हो रही है, जबकि लाहौर और बड़े शहरों में वो तमाम ट्रेंड्स आके ख़त्म भी हो चुके हैं जो अभी फैसलाबाद के अंदर शुरू हो रहे हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव चीज़ इस सेंस में है कि आपके शहर के अंदर जिद्दत आ रही है, फाइल्स आ रही हैं, आपकी आसान किस्तों पे चीज़ें आ रही हैं, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स अब आप भी ले सकेंगे, बिल्डर्स इनकरेज हो रहे हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है कि जब ऐसी सूरत हाल होती हैं तो आपने ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है कि आप उस बंदे के साथ सरमायाकारी करें जो कि ऑथेंटिक बिल्डर हो, ऑथेंटिक डेवलपर हो, जो कल को आपको डिलीवर भी कर सके। क्योंकि जब नई नई चीज़ें हो रही होती हैं तो स्कैमर्स के लिए स्कैम करना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा फैसलाबाद की अगर हम रियल स्टेट को देखें ओवरऑल कि इसमें अगर कोई चीज़ बंदा बाय करता है तो आप अगर उसको कल को बेचने जाते हैं तो सेलर जो है उसका स्टेटस क्या है। तो फैसलाबाद में अमूमन जो सेलर है ज़्यादातर मेजॉरिटी
तादाद में फैसलाबाद का ही बंदा होगा जो फैसलाबाद में चीज़ परचेज करेगा, या गिरदो नवाज से कुछ लोग जो रोज़गार के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब फैसलाबाद के साथ मर्ज हो चुके हैं, उनके बिजनेसेस हैं। तो फैसलाबाद में ज़्यादातर फैसलाबाद का कस्टमर है, इसलिए यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जबकि लाहौर की जो मार्केट है, या अगर हम डिफरेंट सिटीज़ की हम मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े सिटीज़ हैं तो वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद से अगर हम कंपेयर करें लाहौर की मार्केट को, तो यहाँ पे बायर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लेते हैं और कल को बेचने का इरादा करते हैं, तो आपकी चीज़ फैसलाबाद की निस्बत बहुत जल्दी बिक जाती है और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है, और यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस मॉडल है जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसके अलावा फैसलाबाद और लाहौर की रियल एस्टेट का अगर हम डिफरेंस देखें, तो पिछली जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने थोड़ी सी ज्यादती ये की है कि फैसलाबाद हालांकि तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे, लेकिन उस तरह ट्रांसपोर्टेशन की और इस तरह से डेवलपमेंट नहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौर में रिंग रोड भी ऑपरेशनल है, लाहौर में अंडरपासेस भी ऑपरेशनल है, लाहौर में मेट्रो बस है और बहुत सारे तरक्याती काम हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो रियल स्टेट है वहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। जबकि फैसलाबाद के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह से ख्याल नहीं किया और उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह से वहाँ की रियल स्टेट को भी खासा नुकसान पहुंचा है। वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है, वहाँ पे स्टिल फैसलाबाद के लोगों के पास पैसा भी मौजूद है कि अगर उनको अच्छा माहौल दिया जाए तो वो अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लाहौर से बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अपने ही शहर में एक रोज़गार पैदा हो सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इसको एक पार्ट टाइम काम कंसीडर करते हैं, इसको एक फुल टाइम जो है जॉब कंसीडर नहीं करते। तो आई होप ये जो डिफरेंस है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि फैसलाबाद से चाहे बिजनेस के लिए मूव करना चाहते हैं या अपनी सरमायाकारी के लिए मूव करना चाहते हैं, या कोई लोग जॉब्स करना चाहते हैं रियल एस्टेट कंपनीज में। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जो डिफरेंस है ये फ़ायदेमंद रहा होगा। मकसद हमारा किसी चीज़ को अच्छा कहना या बुरा कहना नहीं है, मकसद सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है और बताना है कि क्या चीज़ें फैसलाबाद अडॉप्ट कर सकता है। वैसे इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद की रियल एस्टेट भी मज़ीद ग्रो करेगी, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त इंडस्ट्री का काम उसका नहीं है। तो शायद अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोग भी जो हैं वो रियल एस्टेट का हिस्सा बनेंगे और अपनी मदद आप तहत इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाएंगे। इसी के साथ मियां भाज को दीजिएगा इजाज़त। मज़ीद आपके पास कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मशवरा चाहते हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।